मुल्क की तरक्की में मईशत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन बदकिस्मती से इस रीढ़ की हड्डी को जोड़ने के लिए हमें अब तक IMF का सहारा लेना पड़ रहा है। गो कि मईशत के मैदान से कुछ अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। मुल्क की ज़र मुबादला पर अगरचे दबाव है, लेकिन इसके बावजूद मुल्क की ज़र मुबादला 16 अरब से तजावुज़ कर गया है। महंगाई में भी किसी हद तक कमी का दावा किया जा रहा है। हुकूमत बिजली के निर्खों में भी कमी करने जा रही है, लेकिन इसके बावजूद मईशत अभी उस तरह से ट्रैक पर नहीं आ सकी, पटड़ी पर नहीं है जिस तरह से उसको लाया जाना चाहिए। यानी मुल्क में माशी इस्तेहकाम ज़रूर है, लेकिन जो माशी तरक्की के लिए इकदामात हैं वो नाकाफ़ी नज़र आ रहे हैं। हुकूमत अब तक पूरी तरह से जो इकनॉमिक रिफॉर्म्स है उस एजेंडे को पूरा नहीं कर सकी, जैसा कि दूसरे शोबों में टैक्स के निज़ाम को नाफिज करने का काम पूरा नहीं हो सका। यही वजह कि FBR को रवा माली साल 2024-25 के पहले 8 माह के दौरान मजबूरी तौर पर 601 अरब रुपए की अबूरी रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा है। फिर इसी तरह इदारा शुमारियात पाकिस्तान ने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के क्वांटम इंडेक्स जारी किए, जिसमें जुलाई से जनवरी 2024-25 में गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 1.78% की मनफी नमो ज़ाहिर की गई है। यानी आदाद शुमार ये बता रहे हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग गिरावट का शिकार है। इसी तरह हुकूमत ने कुछ इदारों की निजकारी करना थी, जो अब तक वो करने में नाकाम रही है। अब तक PIA की निजकारी इल्तवा का शिकार है, और हुकूमत जिसको अपने अखराजात में कमी करना थी, ये अखराजात कम होने की बजाय 21% तक बढ़ चुके हैं। फिर इसी तरह हुकूमत को पावर सेक्टर में सर्कुलर डेट को कम करने का चैलेंज भी दरपेश है। यानी हुकूमत को माशी मैदान में कई महाजों का सामना है, और माहिरीन माशियात के नज़दीक ये जो इसी दबाव के पेश नज़र जो है वो माशी मैदान में कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हासिल कर सकी गवर्नमेंट। फिर इसी तरह बेरोज़गारी भी सर उठा रही है। माहिरीन माशियात के मुताबिक मुल्क में बेरोज़गारी की बढ़ती शरह बड़ा मसला बन गई है। इक़्तिसादी माहिरीन कहते हैं कि बेरोज़गारी की बड़ी वजह कारोबार ना होना है, और इस वजह से मुल्क में बेरोज़गारी की शरह 22% तक पहुँच गई है। फिर इसी तरह गुरबत की शरह 44% तक पहुँच चुकी है, और जो 5 साल पहले 32% थी। यानी गुरबत और बेरोज़गारी भी हुकूमत के लिए एक संगीन चैलेंज बन रहा है। फिर इसी तरह बरामदात जो मईशत की रकम खून तस्वुर होती हैं, उसको बढ़ाने के लिए भी हुकूमत को संजीदगी से गौर करना होगा। लेकिन जो इकनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनके नज़दीक हुकूमत ने एक्सपोर्ट्स पर और एक्सपोर्टर्स पर ज़्यादा टैक्स नाफिज किया है, जिसकी वजह से एक्सपोर्टर्स को भी मुश्किलात उठाना पड़ रही हैं। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स कई माह की कम तरीन सतह पर आई हैं। पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत बहरानी सूरत हाल का शिकार है। टेक्सटाइल फैक्ट्रीज बंद होने से माह फरवरी में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में करोड़ों डॉलर्स की कमी हो जाने का इंकशाफ भी हुआ है। 2024 के बाद फरवरी 2025 में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स कम तरीन सतह पर आई हैं, और अगर पाकिस्तान अगले 5 सालों तक अपनी एक्सपोर्ट 60 अरब तक बढ़ाने में कामयाब होता है तो पाकिस्तान IMF की जंजीरों से हमेशा के लिए आज़ाद हो सकता है। बहरहाल माशी तरक्की के इक़दामात सुस्त होने की वजह से IMF या भी अपनाए हुए, लेकिन वज़ीर ख़जाना अब भी ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि कामयाबी कोई बड़ी कामयाबी कोई बड़ी रुकावट जो है इस कामयाबी में वो हायल नहीं है, और मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। पाकिस्तान को IMF की जानिब से जल्द खुशखबरी भी मिलेगी, लेकिन अवाम और मईशत के लिए असल खुशखबरी तब होगी जब पाकिस्तान अपने माशी इक़दामात की वजह से खुद कफ़ील होगा और मुल्की मईशत में IMF की मुदाखलत बंद होगी। हारून शरीफ साहब माहिर इक़्तिसादी अमूर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, इस वक्त जो इकोनॉमिक पिक्चर है हमने किसी हद तक वो पेंट करने की कोशिश की है, लेकिन जो हुकूमत है वो ये दावा करती है कि महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई, मामलात बहुत बेहतर हो गए हैं, वी आर क्वाइट ऑन ट्रैक। आपको लगता है कि इस वक्त हुकूमत इकोनॉमिक ट्रैक पे ला सकी है इस ट्रेन को? जी, हुकूमत की जो अपनी मुश्किलात थी कैश फ्लो की, वो एक्सटर्नल पेमेंट्स के लिए वो काफ़ी हद तक 6-8 माह के लिए बेहतर हो गई है। उनके ऊपर प्रेशर कम आ गया है। तो ये तो जिसको मैक्रो स्टेबलाइजेशन कहते हैं, उसमें हुकूमत डेफिनेटली पहले से कंफर्टेबल पोजीशन में है। हाँ, जो इन्फ्लेशन कम हुई है उसके साथ फिर शरह सूद जो है आपका वो भी गिरा है। ये चीज़ें हुकूमत को बिल्कुल क्रेडिट लेना चाहिए, बनता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आया किसी डेवलपिंग कंट्री पाकिस्तान के लिए हमें सिर्फ इन्हीं इशारियों को देखना है? देखिए ना, जो हकीकत है, आपने बहुत से नंबर्स दे ही दिए हैं, लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो 15% से कभी आगे नहीं बढ़ी और अभी 13 पर आ गई है। तो इसका मतलब है कि इन सब चीज़ों के बावजूद हम जो है इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने में नाकाम रहे हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के लॉसेस का बहुत बुरा है। हम उसको नहीं कर पाए, ना अब कर पाए, ना नियर पास में कर पाए हैं। तो लोग कहते हैं कि ये लोग नहीं कर सकते, लेकिन एक बड़ा नुक्ता ये है कि जो इस वक्त माशी ढांचा है जिसके अंदर तकरीबन 60% सर्विसेज हैं,
बाकी 20-20% सनत और ज़राअत है, वो 250 मिलियन की पॉपुलेशन को बाइज्जत रोजगार देने या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए साजगार नहीं है। हुकूमत को पॉलिसीज चाहिए कि जहां वो इस ढांचे को बदल कर 3-4 फिल्टर्स के मुताबिक ढाले, कि ऐसा माशी ढांचा हो जो रोजगार क्रिएट करे, जो प्रोडक्शन बढ़ाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, एक्सपोर्ट बढ़ाए, और फ्यूचर की जो AI बेस्ड इकोनॉमीज बन रही हैं, नॉलेज बेस्ड, उसकी तरफ हमें लेकर जाए। हम अभी तक ओल्ड स्कूल उन्हीं सनतों पर, उन्हीं रियल एस्टेट पर, उन्हीं प्लाजों पर वहां फंस के रह गए हैं। ये जो कहना मैं बहुत सालों से देख रहा हूं कि जिस स्टेबलाइजेशन आएगी तो ग्रोथ की तरफ देखेंगे, सियासी हुकूमतों के पास इतना टाइम नहीं होता। ये इन पैरेलल आपको पॉलिसी शिफ्ट्स करनी पड़ती हैं, जिसको लोग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कहते हैं। वहां पर अनफॉर्चुनेटली हुकूमत कुछ नहीं दिखा पाती। हारून साहब, मेजरली हुकूमत अब भी टैक्स रेवेन्यूज पे रिलाई कर रही है, और फिर हमें सामना टैक्स शॉर्टफॉल का करना पड़ता है, टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल FBR उठाना पड़ता है। लेकिन जो दो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है, वो FDIs का हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, या फिर एक्सपोर्ट्स का हो, आपको, मतलब मैं नंबर्स की बात क्या करूं, कोई इससे कोई हौसला अफजा तो नहीं है, लेकिन आपको डायरेक्शन क्या लगती है कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लें? क्योंकि दावे तो किए जाते रहे कि फ़लाँ मुल्क से फ़लाँ विजिट कर गया, फ़लाँ वफ्द आ गया, MOUs हो गए। ये मामला MOUs से आगे बढ़ सका? जी, ये मामला MOU से ना आगे बढ़ सका, ना ये बढ़ सकेगा, और उसकी बड़ी क्लियर वजूहात है। देखिए, इस वक्त दुनिया जो है वो प्राइवेट सेक्टर और मार्केट्स के थ्रू ग्रो करती है। हम जो है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करते हैं। जो वजीर आजम और उनकी टीम का काम है कि आप दरवाज़ा खोलें प्राइवेट सेक्टर के लिए, प्राइवेट सेक्टर खुद आगे जाके लीड लेगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप सिर्फ हुकूमत की मिनिस्ट्रियों से करते हैं, तो वो काम आगे बढ़ नहीं सकता। ना तो उनको आता है, एक सलाहियत नहीं है, दूसरा ये है कि उनका काम नहीं है। एक तरफ हुकूमत कहती है कि हमने कारोबार नहीं करना, लेकिन साथ हम इन डील्स में जाते हैं। दूसरी बात, जो भी बाहर से आना चाहता है यहाँ पर, उसको पहला तो श्योरिटी चाहिए कि उसका पैसा महफूज है। दूसरा, उसको चाहिए कि लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये जो हमारा ऑब्सेशन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, जब तक लोकल इन्वेस्टर का एतमाद नहीं आएगा और वो जॉइंट वेंचर्स के लिए तैयार नहीं होगा, लोग यहाँ पर नहीं आएंगे। फिर वो एग्जिट मांगते हैं। उनको पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक में डॉलर्स की कमी है। वो कहते हैं जी हमारा जो है प्रॉफिट कैसे बाहर जाएगा, कल को अगर हमने एग्जिट करना है इस मुल्क से तो आया हम कर पाएंगे। हमें ये चीज़ें और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इनकी तरफ जाना है, ना कि हम MOUs के नंबर्स फ्लोट करते रहें। उससे हमारा अंदरूनी और बैरूनी एतमाद बहुत हद तक गिर गया है। हारून साहब, लास्टली देखिए, हुकूमत जो क्लेम कर रही थी, हमने सुना कि 23 मार्च को बिजली के नरखों में कमी का ऐलान कर दिया जाएगा, IPPs के साथ सेटलमेंट हुई है, IMF को जो है इसके लिए राज़ी कर लिया गया है कि ये ब्रीदिंग स्पेस अवाम पाकिस्तान को दे दी जाए। ये कॉस्मेटिक्स हैं या आपको लगता है कि लॉन्ग लास्टिंग होंगी? कम से कम इस पे आवाम को सुख का सांस इसलिए लेना चाहिए कि अब उस डायरेक्शन में बढ़ गए कि जहाँ पे आवाम के लिए सुख होगा, या आवाम के लिए कुछ ऐसी खुशखबरियाँ होंगी? जी, जो मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया है, इसमें मेजर फैक्टर जहाँ से ये रिलीफ आएगा, वो हमने जो बैरूनी ऑयल की कीमतें गिरी हैं, क्रूड की, हमने लेवी को बढ़ा के कुछ कैश फ्लो ले लिया है, उसको हम बिजली में पास ऑन कर रहे हैं। ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस आपके कंट्रोल में नहीं है, कल को ऊपर जा सकती हैं। दूसरा ये है कि जब तक हम अपने लाइन लॉसेस नहीं कम करते और जब तक हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लॉसेस नहीं ठीक करते, तब तक हमें पास ऑन करना कोई भी रिलीफ सस्टेनेबल बेसिस पर बहुत मुश्किल है। और ख़ास तौर पे IMF प्रोग्राम में देखिए, हमारे इनपुट कॉस्ट्स कंपेटिटिव नहीं रही, क्योंकि हम पावर सेक्टर को डील नहीं कर पाए। हम इसको अभी भी 50% महंगे फ्यूल पर हैं, ऑल्दो इस साल थोड़ी सी कमी हुई है, और इसको मजीद कम करने का, या तो हम कॉस्ट, बिजली बनाने की कॉस्ट गिरा लें, या हम साइमल्टेनियसली गवर्नेंस बेहतर कर लें और वो पास ऑन करें लोगों को, तो उसमें बेहतर रहेगा। मैं आखिर में आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हुकूमत सारे काम नहीं कर सकती, उनमें सलाहियत नहीं है। उनको चाहिए पावर सेक्टर या एक आध रिफॉर्म को पकड़े, स्टेट और एंटरप्राइज, और लोगों को करके दिखाएं कि लोगों को यकीन आए कि ये लोग कर सकते हैं।
जो खाली बातें हैं अनफॉर्चुनेटली उसमें हमारे कंपेटिटर्स जो हैं वो इन्वेस्टर्स को भी लिए जा रहे हैं, कंबोडिया है, वियतनाम है, बांग्लादेश है। हम लोग जो हैं लोगों को बिलीव नहीं ये दे पा रहे कि हमें वाकई हमारे पास इकोनॉमिक एक डील है जिसमें आप आकर इन्वेस्ट कर सकें।